नमस्कार, हम हिंदुस्तानी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल जायसवाल। आइए रुक करते हैं अब तक की खास खबरों की ओर। हत्या, लूट और बाइक की चोरी में संलिप्त 3 अपराधियों को सीवान पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस को मोटरसाइकिल चोरी करने वाले के बातचीत का ऑडियो क्लिप भी हाथ लगा है। आप भी सुनिए कैसे बातचीत हो रही है इनकी। हेलो, हाँ बोलिए। पैसा को ले ली वो नहीं खे ना पैसा में वाला ऊपर चले ली बोली सात सुबह सरल पकड़ ले चलो स्प्लेंडर के पैसा देना था ना समझ नहीं। हाँ स्प्लेंडर पूरा का पैसा दिला वहाँ ली हाँ सर बोली जम करें करम तो करी अब क्या करूँ गोल बन तो रोक ना करम करी सात बिया तो करी ना तो स्प्लेंडर पूरा करी मैंने सात बिया ठीक बा। अच्छा चक्का भी देख ली पहले चक्का को देखबा सब ठीक बा मारी करबा चक्कर बाकी स्प्लेंडर पोड़ के भाटा मिलला ना समझ। हां हां बोल देखे तो देख कर हां फिर से देख ली क्या चक्का को बा। हां देख ली सब खियार तो मत ले चलो की लाइन पर बताओ तो नहीं। हां हाँ बोली रोकी पहुंचा तनी हो जवा देखा तनी। अरे स्प्लेंडर पहुंचा जानता नहीं कहूँ धा के बेची आदमी 3-4 गो ग्राहक बा पैसा के दिक्कत बा समझ तनी। हाँ स्प्लेंडर पहुंचा कहूँ बेच दे हम एकरा मतारी के लेके हमारा घूमे के पड़ी ना बने सब बंदी में वजन नहीं बंदिया में तो गाँव मारा था एक बसी से देखी जान बुझाए तन कर ठीक के बाद का बाकी अगला ठीक नहीं है छोड़ दे स्प्लेंडर पर रोक दे 5 मिनट छोड़ दे। हाँ 5 मिनट छोड़ के दूसरे देखी छोड़िए कहीं अभी खत्म बा ना मत करी ना ही करी छोड़ दिए स्प्लेंडर पर करी रोकिए करी करी तो ग्लैमर बनिया के तो कर दिए ना तो कर दी। हाँ थोड़ी स्प्लेंडर पर हो तो कहूँ पे सब नसीब खराब बा पैसा 5 जनवरी कल बाकी ना लगा रखे ठीक है। सिवान एसपी नवीन चंद्र झा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 3 आरोपी सारण के जलालपुर निवासी पप्पू सिंह उर्फ सुनील सिंह, सारण जनता बाजार के रविंद्र माझी, बनियापुर के सरिया हल्दी टोला निवासी अनवर हुसैन को गिरफ्तार किया है, जिनके साथ 1 देसी कट्टा, 2 गोली, 2 मोटरसाइकिल, 6 मोबाइल तथा 1 चाकू और 1 मास्टर चाबी बरामद हुआ है। और इन सभी अपराधियों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिवान के बसंतपुर थाना क्षेत्र से ऐसी खबर मिली जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। पहले तो यह अफवाह फैली कि कैश वैन को अपराधियों ने लूट लिया है। जब मौके पर सिवान एसपी नवीन चंद्र झा और एएसपी कांतेश कुमार मिश्रा पहुंचे तब पता चला कि कैश वैन नहीं, बीएसएनएल लिखा हुआ वैन है जो कि सील था। और जब वैन के लॉक को खोला गया तो मामला चौंकाने वाला था। बीएसएनएल लिखा हुआ यह गाड़ी शराब की पेटियों से भरा हुआ था और गाड़ी का नंबर भी उत्तर प्रदेश का है। ऐसा मालूम पड़ता है कि गाड़ी चोरी का है जिसे मॉडिफाई कर शराब ढुलाई का काम किया जा रहा था। खैर सत्य क्या है यह तो आने वाले वक्त में पुलिसिया जांच के बाद ही मालूम चलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिवान के फतेहपुर दुर्गा मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर भंडारे का आयोजन किया गया। देखिए सिवान से सानू कुमार की यह रिपोर्ट। आज पूरे विश्व में बड़े धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया है। इसी उपलक्ष्य में सिवान के दुर्गा मंदिर फतेहपुर दुर्गा मंदिर में महाभंडारे का आयोजन सीताराम नाम जप के समापन पे हुआ है। आइए संयोजक मंडल से बात करते हैं क्या आयोजन और कैसे हुआ। किस तरह का आयोजन हुआ सर? आज शिवरात्रि के मौके पे महाभंडारे का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहते हैं इस पे, किस तरह का आयोजन किया गया है? आज महाशिवरात्रि का विशेष पर्व है तो इस मंदिर में शिवलिंग की प्रतिष्ठा की गई है। तो जब महाशिवरात्रि का पर्व है तो यहाँ कुछ विशेष पूजा पाठ के आयोजन होना चाहिए। तो पूजा पाठ करने में तो सभी श्रद्धालु भक्त दिन भर पूजा पाठ करते रहे। तो हुआ कि शाम में एक भंडारे का आयोजन हो जिसमें जो भी श्रद्धालु भक्त हो, अमीर गरीब सभी सबों के लिए खुला एक भंडारा का आयोजन हुआ है कि प्रसाद पाएं लोग और मंदिर पे भंडारे का आनंद लें।
आज तो महाशिवरात्रि का पर्व है और विशेष बात यह है कि हम हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। सारे हिंदू सुबह से ही नहा धोआ करके मंदिरों में जाते हैं, शंकर भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, प्रसाद खाते हैं, बांटते हैं और लोगों के बीच में काफ़ी खुशी रहती है। ये पर्व खास करके हमारे लिए, हमारे जीवन में ये शिक्षा देता है कि हम सभी हिंदू धर्म के मानने वाले जो सनातनी हैं खास करके, उनके लिए ये पर्व विशेष एक शौर्य का प्रतीक भी माना जाता है। क्योंकि हमारे शिव हैं, वो एक शक्ति प्रदान करने वाले देवता माने जाते हैं और हम उनकी पूजा अर्चना करने के बाद हमारे शरीर में एक विशेष चेतना का संचार होता है। तो खास करके हमारे लिए महत्वपूर्ण पर्व है। इस अवसर पर शाम के समय हमारे यहाँ के व्यवस्थापक गण हैं, रमेश बाबू जी हैं और अन्य सदस्यगण हैं, एक बड़े भंडारे का आयोजन होता है जिसमें सभी वर्ग के लोग, खास करके जो नज़दीक के रहने वाले हैं या दूर के रहने वाले हैं, सभी इस भंडारे में शरीक होते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं और आपस में खुशी का इजहार करते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान महादेव का जो आज समय है, जो दिन है, उस समय पे हर साल की भांति इस साल भी महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ भंडारा कीर्तन भजन का आयोजन होता है। जो ही बहुत दिन से हम लोग के मतलब जन्म बहुत छोटे छोटे थे, पता नहीं कब से, हम लोग को याद नहीं रहता है कि आदि अनादि से पूर्वजों का ही किया हुआ है। एक परंपरा एक सिलसिलेवार ढंग से ही होता है। उसी तरह आज भी इस पर्व को मनाया जा रहा है। वैसे ही धूमधाम से महाशिवरात्रि का अवसर महादेव के नाम पे महाभंडारा का भी आयोजन किया जाता है। इस भंडारे में जितने मान लीजिए शहर के गरीब, अगल बगल जो लोग भी आते हैं, 3-4 हज़ार आदमी का प्रसाद की व्यवस्था किया जाता है। त्योहारों के मौके पे समय समय पे फतेहपुर दुर्गा मंदिर पे ऐसे आयोजन एवं भंडारे का आयोजन होते रहता है। हम हिंदुस्तानी लाइव के लिए सिवान से शानू कुमार। बढ़ते हैं आगे। वैशाली में शिवलिंग स्थापना को लेकर निकाली गई कलश यात्रा, हुई प्राण प्रतिष्ठा। वैशाली जिले के महुआ अनुमंडल क्षेत्र के जसपराहा गांव में ग्रामीणों के सहयोग से निर्माण कराई गई शिव मंदिर में शिवलिंग अनुष्ठान को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से निकाली गई शोभा यात्रा में महनार गंगा नदी से टैंकर द्वारा पवित्र गंगा जल लाया गया। आचार्य द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण से पवित्र गंगा जल कलशधारियों को कलश में जल भरकर कुशहर जंदाहा के रास्ते गोपालपुर, शाहपुर, मिल्की समेत मुरादाबाद गांव के में भ्रमण करते हाथी घोड़े के साथ बैंड बाजे भक्ति गीतों की धुन पर श्रद्धालु झूमते नाचते रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा जहानाबाद के निर्धारित सभा के कार्यक्रम को अचानक स्थगित करने के सवाल के जवाब में पूर्व मंत्री सह राजापाकड़ राजद विधायक शिवचंद्र राम ने कहा कि देश के सैनिक अभिनंदन कुमार पाकिस्तान से वापस भारत लौट रहे हैं, उनके स्वागत में कार्यक्रम को स्थगित किया गया। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जहानाबाद का प्रोग्राम इसलिए कैंसिल किया कि आज देश जिस हालात में पहुंच गया है, जिस तरीका से पाकिस्तान और भारत के बीच में जो जिस तरीका की युद्ध की स्थिति बनी हुई है, ऐसे परिस्थिति में पूरे देश माने मातम मना रहा है, पूरे देश मरमाहत है और हमारे सैनिक जो हमारा रक्षक है वो शहीद हो रहे हैं। और वैसे परिस्थिति में कोई सभा करना और वोट की राजनीति करना, इसके गोद में चल गए हैं, कौन क्या कर सकता है? बिहार के मुख्यमंत्री का काम है ना, उसके मंत्रिमंडल का काम है ना बनाना। आप ही तो मंत्री पद पर रहे हैं। हाँ, तो मंत्री पद पर है तो आप नहीं देखे क्या फतेहपुर से महुआ? वो तो ठीक है, वो तो ठीक कैसे हो गया? नहीं कि महुआ से जनता, आप ही नहीं देखे कि महुआ से नहीं आप यार राजद का घर माना जाता है। नहीं देखे कि वहाँ से जो है कि कोई गाँव नहीं राजद का घर माना जाने वाला, जहाँ से माने पूर्ण रूप से जैसे वहाँ वोटर राजद का है, उसके बाद भी उसके क्षेत्र का अनदेखी की जा रही है। सवाल नहीं है, जनहित का सवाल है। जो हम लोग गठबंधन में रहे, जाल रोड का बिछा दिए। अब वो रोड मंत्री जी का कोई मतलब वो रोड आज तक वंचित क्यों है?
मैं ये जानना चाहता ये हूँ। तो बिहार के मुख्यमंत्री से पूछेगा ना, सत्ताधारी नेता से पूछेगा। नहीं, विपक्ष से क्यों नहीं पूछेंगे? विपक्ष क्यों नहीं? विपक्ष तो चाहती है कि कल बन जाए। नहीं, विपक्ष क्यों नहीं आवाज उठाता? नहीं, आवाज कैसे उठा रहा है? मैं तो लगातार आवाज उठा रहा हूँ। आपका आवाज अब कहाँ तक जा रहा है तो आप समझिए। नहीं, मैं बाहर नहीं नहीं है। हम ये कहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री जी को ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा इसको करवाना चाहिए। यहाँ के प्रतिनिधि हो, हम लोग हो, बराबर उसको लिख पढ़ करके दे रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार जो है कि, और खासकर बिहार के मुख्यमंत्री, नालंदा के सिवा दूसरा। राहुल गांधी ने सैनिक पर कटाक्ष नहीं उन्होंने किया है। राहुल गांधी जी सैनिक पर कटाक्ष नहीं किए हैं, ये गलत है। कोई बोल रहा है तो गलत बोल रहा है। संबंध में आपने कहा ऐसा कहीं किसी तरह का कोई बात नहीं है। तमाम देश, भारत देश अपने देश के लिए है, अपने देश के लिए जिंदा है, ये देश के लिए काम कर रहा है। ऐसा नहीं है, लोगों को समझने की भावना अलग है। उन्होंने जो अपनी भावना व्यक्त की है, उनको ये भावना नहीं है कि हम पाकिस्तान के समर्थक या भारत के विरोधी है। ये सब नहीं है। ये विरोधियों का जो है कि चाल है कि इस तरीका का इसको तोड़ मरोड़ करके पेश करना है। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री जी ये क्या कर रहे हैं? ये कभी गुजरात में रैली कर रहे हैं, तो कभी पंजाब में रैली कर रहे हैं, तो कभी राजस्थान में रैली कर रहे हैं, तो फिर बिहार में रैली कर रहे हैं। इनको यही रैली बुझा रहा है क्या? हमारा जो पायलट है, वो जो हमारा सेना है, वो सेना के पायलट हमारा है, वो पाकिस्तान में गिरवी हो जाता है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री की इसकी चिंता नहीं रहती है। कैसे आवेगा? उस पायलट के परिवार ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हमारा जो परिजन किस तरीका से वापस भारत आए। और विदेश के प्रधानमंत्री जी एकदम वोट की राजनीति में लगे हुए हैं, रैली और प्रदर्शन करने लगे हैं। अपना जो है कि नीति और सिद्धांत को ताक पर रखकर और एक कार्यक्रम को रैली कर रहे हैं। हम बधाई देना चाहते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, बधाई देना चाहते हैं भारत के जो महागठबंधन के जो नेता हैं, और आने वाला समय के माने भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को, जिन्होंने तमाम रैलियां का तमाम चीज को उन्होंने स्थगित कर दिया। और स्थगित कर करके मैं चाहता हूं कि अगर सुबुद्धि हो देश के प्रधानमंत्री जी को, और तो कम से कम ये बिहार का कम से कम जो 3 अप्रैल का रैली है, इनको कम से कम सम्मान हेतु, सैनिकों के सम्मान में इनको बंद कर देना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने भगवान शिव के सारथी। जी हां, शिवरात्रि के पावन अवसर पर देश के विभिन्न शिवालयों में शिव भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। सोमवार को श्रद्धालुओं ने गंगा गंडक के पवित्र संगम कन्हड़ा घाट के गंगा की डुबकी लगाई और पवित्र गंगा जल लेकर बाबा पतालेश्वर नाथ मंदिर की सहित अन्य शिवालयों के भगवान शिव को पूजा अर्चना कर जलाभिषेक कर मन्नतें मांगी। इस अवसर पर नगर के कटरा मोहल्ला अवस्थित बाबा पतालेश्वर नाथ मंदिर से एक भव्य शोभा यात्रा निकली। शोभा यात्रा में भगवान शिव के सारथी बने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय एवं उनका सहयोग कर रहे थे हाजीपुर के भाजपा विधायक अवधेश सिंह और लाखों श्रद्धालु। शिवरात्रि के अवसर पर सभी नामी गामी बैंड हाथी घोड़ा के साथ 4 किलोमीटर की लंबी दूरी तय कर नगर के अक्षय वट राय स्टेडियम में पहुंचकर शोभा यात्रा जहां शामिल सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर नवाजा गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां 8 वर्ष की मासूम के साथ बलात्कार की घटना सामने आई है। मैनपुरी के थाना दन्नाहार क्षेत्र के ग्राम नगला फकीर में रिश्ते में लगने वाले चाचा ने अपनी ही सगी भतीजी को बनाया हवस का शिकार। महज 8 वर्ष की मासूम लहूलेहान किशोरी को चिकित्सीय परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने किशोरी को सैफई पीजीआई मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाने के फकीरपुर गांव है, वहाँ पे 8 वर्षीय बच्ची है, उसके रिश्ते में लड़का चाचा लगता है, उसके द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और बच्ची इलाज चल रहा है। बढ़ते हैं आगे, जहां छपरा में शिवरात्रि के मौके पर शिव विवाह का आयोजन किया गया। इस मौके पर छपरा विधायक डॉक्टर CN गुप्ता, तरिया विधायक शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा, नगरा युवा प्रखंड अध्यक्ष रवि प्रकाश, छात्र प्रखंड अध्यक्ष प्रिंस कुमार गुप्ता, युवा जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर JP भारती के साथ हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छुट्टी पर आए भारतीय नौसेना की अचानक धड़कन रुकने से मौत हो गई। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के थाना बिछमा दिलो का है, जहां छुट्टी पर आए अमित कुमार का अचानक दिल की धड़कन रुकने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि फौजी एक माह की छुट्टी पर आया हुआ था। छुट्टी पर आए भारतीय सेना के सिपाही की मौत बिछवा थाना क्षेत्र के गांव विलो निवासी एक भारतीय सेना का सिपाही एक माह की छुट्टी पर आया था। उसका कई दिनों से भोगांव में इलाज चल रहा था। रात्रि में उसकी तबीयत बिगड़ गई, उसके बाद उसकी मौत हो गई। गांव विलो निवासी बंसीलाल उर्फ वंशीधर के पुत्र अमित कुमार, जो भारतीय सेना का सिपाही है, जो राजस्थान जोधपुर के में पोस्टिंग है, एक माह के लिए छुट्टी पर आया था। उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। उसकी पत्नी रेखा, जो वर्तमान में लेखपाल है, और 2 बेटियां 6 साल की आरोही और 3 साल की अग्रिमा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। भोगांव में थे, तबीयत गड़बड़ थी, भोगांव लाए और गाँव से इलाज चला, और इलाज चलने के बाद फिर ये हॉस्पिटल लाए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आते ही ये एक्सपायर कर गए। नाम क्या था फौजी का इनका? अमित कुमार। अच्छा, तो वहाँ से कोई आया यूनिट से? यूनिट से तो कोई नहीं आया, लेकिन ऐसा है कि मोबाइल से फोन से बात की, मैसेज जब दिया तो उन्होंने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट करा के उसके बाद हमारे पास भेजी। अब वहाँ मैसेज दे दिया, सोल्जर बोर्ड में भी मैसेज दे दिया और यूनिट में भी सबको जानकारी हो गई, लेकिन वहाँ से कोई आया नहीं। अब आया कोई नहीं इस समय। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिवान के शंभू सोनी को मेहंदार महोत्सव में सम्मानित किया गया है। बता दें कि महेंद्रनाथ मंदिर में रविवार के दिन मेहंदार महोत्सव का आयोजन महाशिवरात्रि के एक दिन पूर्व किया गया था, जिसमें बाहर एवं स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत महर्षि अनिल शास्त्री द्वारा सरस्वती वंदना एवं बांसुरी वंदना से किया गया। कार्यक्रम में सिवान जिले के शंभू सोनी ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के आयोजन में अलग अलग प्रस्तुति की गई, जिसमें सड़क सुरक्षा पे नुक्कड़ नाटक, लोकगीत, सूफी गायन, धूमर नृत्य प्रस्तुत किया गया। सिवान जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे, जिन्होंने शंभू सोनी के गीत को सराहा एवं महोत्सव में भाग लिए सभी प्रतिभागियों को एसडीएम संजीव कुमार द्वारा अंग वस्त्र एवं ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया। अब तक के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।